हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे। तो प्रैक्टिकल में था कि हम सोचे थे कि कुछ 2 दिन पहले टाइम मिलता तो और डिस्कस करके रिवीजन कर लेते। लैब में कुछ कुछ काम था वो देख लेते कि 2-3 चीज़ याद रखना तुम लोग कि क्या प्रैक्टिकल किए हो वो, एंड दूसरा कि अपैरेटिस का नाम एक पीडीएफ भेजे हुए थे तुम लोगों को। तो आप लोग देख लेना उसको कि कौन सा हो सकता है कि कल पूछ दे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहता है लैब में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, बताओ। इसका नाम वाश बोतल है, ये केमिकल्स है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। ये तो फिर भी कम है, इसका कोई काम नहीं है। वाश वाटर इसको बोलते हैं। ट्राइफिड इसको बोलते हैं कि टाइट्रेशन स्टैंड, इसको बिउरेट बोलते हैं। ये डिस्टिल वाटर का डब्बा है। तो ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लैब शायद एग्जाम वाइवा जो होगा वो लैब में होगा या कहाँ होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट था कि प्रिपेयर 250 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या किए थे ना कि हम लोग ऑक्सैलिक एसिड वे किए थे, याद होगा। वेइंग बैलेंस पे डिस्टिल वाटर लिए थे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसको बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम इस तरह का था ना, बीकर। वेइंग बैलेंस जिसमें हम लोग बैलेंस किए थे। तो पहले क्या करते, कैलकुलेशन किए थे। हाँ, तो जो ऑक्सैलिक में एसिड तो हम बता दिए थे कितना ग्राम ले लो, क्योंकि बोर्ड पे हमने कैलकुलेट करके रख दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि कैलकुलेट करना होगा तुमको कि H2SO4 ये क्या है। देख लो, देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया। H2 है 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 4। तो कार्बन का एक प्रोसेस है कैसे हम मोलर मास निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड का जिसमें 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास इतना है, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस। देखो इस ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूला में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का, एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12.01 या 12, एक तो एग्जैक्ट होता है जो लिया गया है यहाँ पे। ये इसको समअप पर कितना है, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। वाटर का कितना होता है 18 होता है। उसी तरह से देखोगे 2 होता है हाइड्रोजन का और 16, 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक वेट हो जाएगा, 16 हो जाता है। ऑक्सीजन का 2 और 16 18 हो जाता है, ठीक है। तो मोलर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ये डाइहाइड्रेट क्या होता है ना कि जब तुम लैब में देखोगे ऑक्सैलिक एसिड का डब्बा, तो उस पर डाइहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, जो व्हाइट इन कलर का रहता है। तो उस डब्बा पे देखोगे कि इसका मॉलिक्यूल 126.06 लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब पूछेगा ना, पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जिस फार्मूला का पूछा ऑक्सैलिक एसिड का, तो ये थोड़ा फार्मूला याद रखना कि ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो H2C2O4। दूसरा था कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो उसका एक NY10 के लिए कितना लेंगे, ठीक। तो NY10 के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, ठीक है। मतलब NY10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था कि मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो नॉर्मल ये इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, देखो H2 2 है ना, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या किया 2 से, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड H2 एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट नॉर्मेलिटी टू इज द मोलरिटी। मोलरिटी कितना था, मोलरिटी जितना होगा उसका 2 गुना होगा। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, उसका आधा। देखो यहाँ से नॉर्मेलिटी निकालो, ठीक है। नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोलरिटी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बाय नंबर ऑफ एसिड। देखो नॉर्मेलिटी बाय नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। कितना का था 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मेलिटी और बाय 2 करेंगे तो इसका मोलरिटी निकलेगा, ठीक है। फिर इस तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा उसका मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम। तो एक प्रोसेस है, ठीक है। ये देख लेना चाहिए कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सैलिक, ठीक है। तो मास बराबर क्या होगा, मोलर इनटू मोलर मास, ठीक। तो मोल्स कितना है 0 पॉइंट इतना, मोलर मास तो ये आ जाएगा मोलर ग्राम। इसी को हम लोग वे करते हैं, इतना ही ग्राम लेते हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। 1.576। तो प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर मतलब क्या क्या किए थे। तो पहले इतना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिए थे, फिर क्या किए थे, तो 100 से 150 ml क्या लिए थे, डिस्टिल वाटर लिए थे। हाँ, ट्रांसफर द सॉल्यूशन ऑफ 250 मिलीलीटर, इतना वाटर लिए थे, याद है, बीकर में। डाइल्यूट द मार्क, जो मार्क था उसमें डिस्टिल्ड वाटर का, इसमें बीकर में वहाँ तक भर लिए थे और मिक्स द सॉल्यूशन थ्रूली। फिर क्या किए थे हम लोग, सॉल्यूशन मिलाए थे, तो ये सॉल्यूशन बन गया था, ठीक है। इसमें कहीं कहीं क्या दिया रहता है, ये देखना होता है तुमको कि मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया हुआ है, ठीक है, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। जो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाला जाता है। फिर इस मोलर मास यहाँ क्यों निकाला है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल निकालना था यहाँ पे, ठीक है, मोलरिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि 250 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन।
तो इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट में का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या है? सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कार्बन का ऑक्सीजन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कार्बन वाले को 1 से, सोडियम वाले को 2 से। इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से फॉर्मूला रहता है, डब्बा जो लेते हैं हम लोग केमिकल का वो इस तरह का रहता है, ऐसा। ठीक, तो इसमें 10H2O क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ता है। एक H2O का मास कितना होता है? 18 है कि नहीं? तो 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 का 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई 18। और ये किसका मास है? ये सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो तुमको अगर पूछेगा कि जो डब्बा रहता है उस पर हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है डिहाइड्रेट के फॉर्म में, तो बोला हाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक, हाइड्रेट मतलब कि उसमें वाटर का कुछ मॉलिक्यूल रहता है, उसके मास को भी कंसीडर करते हैं, तब हम इस मास के बेस पे कैलकुलेट करके कोई भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यही है सेम प्रोसेस की मोलैरिटी बराबर नॉर्मलिटी बाई 2। इसमें भी क्या था? देखो, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या निकालेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट में 2 सोडियम आयन प्लस है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट 2H प्लस आयन, तो 2 एसिडिटी हो जाएगी। ठीक, मोल्स ऑफ क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 0.05। वॉल्यूम कितना ml के लिए बनाना था? 250 ml। 250 ml को क्या किया है? लीटर में चेंज कर दिया है, तो इतना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? मोलर मास को मोल्स से, तो मोल्स आया इतना और मोलर मास निकाले थे शुरू में ही इतना आया था, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाने के लिए लेंगे 1.32। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, इससे पहले वाला किए थे ऑक्सैलिक एसिड का, क्योंकि सेम था। देखो, इतना ग्राम लेंगे, फिर 250 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे, है ना, तो इस तरह का NY10Y सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन, यहाँ पे हम लोग टाइट्रेट किए थे ना। हाँ, ये है। तो टाइट्रेट किए थे तो क्या किए थे? पहले हम लोग सोडियम ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट लिए थे, याद है कुछ वे करके? तो ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये है एसिड, ये है बेस। जब दोनों एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो वाटर वहां पे निकल गया, तो बाकी क्या? सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एस्टेट, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम एसिटेट ही होगा। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट एंड वाटर बनता है, इस तरह का रिएक्शन होता है किसके बीच? जब हम टाइट्रेशन करते हैं उसके बीच। देखो, यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 1:1 मोलर रेशियो। इसका मतलब कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऑक्सैलिक एसिड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है? अगर 2 ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल कितना होगा? 4। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 1:2 का रेशियो बनेगा। मतलब जितना ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा उससे 2 गुना सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या था? तो मटेरियल क्या रिक्वायर्ड हुआ था टाइट्रेशन के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाए थे, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर याद होगा, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट। पिपेट क्या था? माइक्रो पिपेट होता है वो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम लोग मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते हैं ना, जिसे मार्क नहीं था इसमें इस तरह का था और इसे मार्क लिखा था, है ना, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर जानते हो, वाश बोतल हम लोग लिए थे। तो इस तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जिसमें हम लोग इतना पहले नॉर्मलिटी का ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन देखे थे, है ना, और क्या किए थे? पिपेट आउट ऑक्सैलिक एसिड 25 ml ऑक्सैलिक एसिड एक इसमें निकाले थे, इसमें याद है ना। इसमें फिर क्या मिलाए थे? क्या मिलाए थे इसमें? फिनोप्थिलीन। कितना मिलाए थे? 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन मिलाए थे। ठीक है, और फिर क्या किए थे? ये जो ब्यूरेट था, ये लंबा वाला, ये आ गया, ये देख रहे हो? इसमें क्या किए थे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिल कर दिए थे यहाँ तक। इसका रेटिंग कैसे था? नीचे क्या था? 0, ऊपर 50। क्या था? ऊपर 0 और नीचे 50 था। ठीक है, ताकि यहाँ से नीचे ऐसे आता है तो पता चलता है कितना ml रिएक्ट किया। ठीक, तो ये किए थे। तो टाइट्रेट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इस तरह से एक फार्मूला था, कहाँ गया? ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखे थे कि आफ्टर रीचिंग इंड पॉइंट किसको बोलेंगे? नॉट दैट फाइनल वैल्यू इन द ब्यूरेट। हाँ, जब हम क्या किए थे? ऑक्सैलिक एसिड मिलाए थे, तो स्लोली टाइट्रेट ऑक्सैलिक एसिड कंटिन्यूसली, तो क्या होता था? एक पिंक कलर का ये ऐसे अपीयर होता था, इसमें देखोगे तुम, इसमें देखोगे तुम
तो स्टार्ट हो गया, दिख रहे हो, हल्का हल्का दिख रहा है ये। तो ये स्टार्टिंग, जहां से कलर स्टार्ट होता है और कलर उतना ही रहने लगता है, देख रहे कलर आता था जाता था, तो उसको रिटेन करने के लिए जहाँ पे कलर रह जाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको बोलते थे हम लोग एंड पॉइंट। तो बोलेगा एंड पॉइंट क्या होता है टाइट्रेशन में, तो बोल रहा है कि सर जब टाइट्रेट करते हैं तो जब पिंक कलर जहाँ पे शो करता है तो उस अमाउंट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट को एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था, कैसे निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालेंगे, ये है नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, 2 मोल्स ऑफ, ये कहाँ से आया, देखे थे ना एक रिएक्शन में कि एक ऑक्सैलिक एसिड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड का लेंगे तो 2 मोल हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, यहीं से आया है ये मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं उसके दुगुना लेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह का निकालेंगे। कंसंट्रेशन निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, ये देख लो कैलकुलेशन एग्जांपल देख लो, ये सब तो एक फार्मूला था कि वॉल्यूमेट्रिक एसिड सॉल्यूशन 25 ml का लिया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑक्सैलिक एसिड कितना था 0.1, तो कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी कितना दिया होगा 0.1, वॉल्यूम कितना है इतना लीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कितना मोल आ गया। अब किसका मोल निकालेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का, जितना इसका मोल आया उसके आधा होगा या दुगुना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, दुगुना होता है ऑक्सैलिक एसिड, है ना, वो जो रेशियो देखे थे। तो जितना आया उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स आ गया किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, और नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH के निकालते हैं, मोल्स ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है 0.005, है ना, अब बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है इतना है, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाता है किसका, नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसमें क्या करना पहले, ये तो दिया ही रहेगा तुमको, 1 का मोल्स निकाल लो ऑक्सैलिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा समझना आराम से कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन देख लेना। ठीक है, जितना ये इसका मोल्स निकल गया तो हम इसका नॉर्मेलिटी निकाल देंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, यह है टोटल हार्डनेस कैसे निकालते थे EDTA का। हाँ, हार्डनेस किसके कारण होता है, पूछेगा कि हार्डनेस किसके कारण होता है, तो बोलना सर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के कारण उसमें हार्डनेस होती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं EDTA से, EDTA का पूरा नाम क्या है, तो इथिलीन, देखो कहाँ गया इथिलीन, देखो यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये पूछ सकता है कि EDTA का पूरा नाम बताओ, तो बोलना कि इथिलीन, E फॉर इथिलीन, D फॉर डाई, T फॉर टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना, इथिलीन डाइएमीन, D फॉर डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, टोटल हार्डनेस निकालते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल होता है कि एक्चुअल में होता क्या है ना, एक्चुअली में होता यह है कि अगर हम लोग EDTA से निकालते हैं तो EDTA एक लिगैंड की तरह काम करता है, क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। EDTA का फॉर्मूला देखोगे ऐसे रहता है, डाइएमीन, फॉर्मूला डालना भूल गए, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो ये क्या करता है ना, वो उससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, COH टेट्रा एसिटिक एसिड रहता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। फिर क्या, ठीक है, और उसके साथ रिएक्ट करके चिलेट बनाता है, चिलेटिंग एजेंट पर हो गया आगे बढ़ के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जो EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में से हटा लेता है, अपने साथ मिला करके फिर वो हट जाता है, तो इस तरह से हार्डनेस निकल जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम EDTA के साथ बनाएगा तो कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और फिर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा EDTA से, तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, द इंडिकेटर यूज इरियोक्रोम ब्लैक टी, इरियोक्रोम ब्लैक टी, पूछेगा कि EBT क्या होता है, तो इरियोक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर है विच फॉर्म वाइन रेड कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में क्या करता है, EBT क्या देता है, वाइन रेड कलर का क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। कब, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मान लो इस ग्लास में वाटर है, ठीक, इस वाटर में क्या है, कैल्शियम है और क्या मैग्नीशियम है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, जब हम EBT डालेंगे, EBT मतलब इरियोक्रोम ब्लैक टी,
वो हम डालेंगे इंडिकेटर, तो इसका कलर वाइन रेड कलर का होगा। देखो ये इसका हार्डनेस है। अगर इस तरह का कलर है थोड़ा येलोइश, पीपीएम या जीपीजी में, जीपीजी बताए थे कि हार्डनेस का क्या होता है, यूनिट होता है, तो सॉफ्ट है। इस रेंज में आएगा तो 3.5 जीपीजी या 60 पीपीएम में आएगा तो, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह का होगा तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये इसका जैसे पीएच मीटर होता है ना, उस तरह का ये शो करता है। कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, ईबीटी, ईबीटी मतलब इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, वाइन रेड कलर का होता है। मटेरियल क्या क्या, ईडीटी सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए कैलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ये नहीं बनाए थे क्योंकि इरियोक्रोम ब्लैक टी था नहीं था लैब में, तो हम सोचे थे कि ये बहुत अच्छा था एग्जाम्पल क्या लैब करवाने के लिए, बट नहीं हो पाया था, टाइम भी नहीं था और इंस्ट्रूमेंट भी पूरा नहीं था। ठीक है, प्रिपरेशन है इस तरह के 0.01 मोल का कैसे बनाते हैं। 0.01 मोल सॉल्यूशन ईडीटीए का, तो ईडीटीए का मोलिकुलर मास ले लेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करके मोल बनाने, जो कहाँ बनाए थे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड में, बोलेगा कि 0.11 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पिछले वाला देखे हो ना क्या किए थे, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ गया। हाँ, इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को देखो, मॉलिक्यूलर मास को नॉर्मलिटी, इतना मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, नॉर्मलिटी निकाले थे, फिर क्या निकाले थे, मोल्स निकाले थे, और मोल्स निकालने के बाद क्या किए थे हम लोग, इतना मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से, मतलब मोल्स चाहिए और मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मोल्स निकालने के क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस देख लेना। वैसे पूछेगा नहीं, बट पता नहीं क्या कुछ कहाँ गया। ये था टाइट्रेशन विथ ईडीटीए सॉल्यूशन करते हैं इतना। देखो तो क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड पीएच 10 लेवल का सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लो कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका पीएच हमको 10 रखना है, मेंटेन रखना है कि 10 से ज़्यादा ना हो ना कम हो, और उसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके क्या करना है, पीएच 10 पहुंचाना। तो उस तरह का सॉल्यूशन जो होगा बफर सॉल्यूशन होगा। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बोलना कि सर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, तो होता है 10। ठीक है, 25 ml वाटर निकाल के कॉनिकल फ्लास्क में रख लेंगे, जैसे हम लोग टाइट्रेशन किए थे। 2 ml क्या करेंगे, 2 ml जो बफर सोल्यूशन बनाएंगे वो बफर सोल्यूशन उसमें 25 ml में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी डालेंगे उसमें। ठीक है, फिर टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन में क्या करेंगे, ब्यूरेट में क्या डालेंगे, ईडीटीए सोल्यूशन डाल देंगे। और कॉनिकल फ्लास्क में क्या रहेगा, कॉनिकल फ्लास्क में क्या रहेगा जी, कॉनिकल फ्लास्क में ये रहेगा, प्रिपेयर द वाटर सैंपल, जो जैसे मान लो कि ये ब्यूरेट है, ठीक, और ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या लिखेंगे, जो वाटर को हमको टेस्ट करना होगा उस वाटर रखेंगे 25 ml, है ना, उसमें 2 ml क्या डाल देंगे हम, बफर सॉल्यूशन जो यहाँ से बनाएंगे वो डाल देंगे। 2-3 ड्रॉप क्या डालते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी डालते हैं। और इसमें जो रहता है, इसमें क्या रहता है, ईडीटीए का सॉल्यूशन, जो हम 0.01 मोलर का बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, टाइट्रेट में क्या करेंगे, कंटिन्यू द एडिंग ईडीटीए सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, वाइन रेड टू ब्लू कलर में चेंज होगा। जब इरियोक्रोम ब्लैक टी डालोगे इसमें क्या होगा, वाइन रेड हो जाएगा। लेकिन जब टाइट्रेट करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क का जो कलर होता है, जैसे पिछले में क्या होता, पिंक कलर हो गया था, तो उसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा तुमको ब्लू कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। जहाँ पे ब्लू कलर हुआ उस वाले रीडिंग को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, मेजर करके उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिखाते हैं। कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो कि हार्डनेस ऑफ CaCO3 क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए और मोलरिटी ऑफ कितना ईडीटीए, है ना। तो वॉल्यूम ईडीटीए मोलरिटी का फॉर्मूला देख रहे हो, मोल बाय पर लीटर इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 25 ml हम लिए, 25.55 ml, ईडीटीए का मोलरिटी कितना था, 0. तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है, 25 ml, इसको लीटर में चेंज करोगे तो इतना हो जाएगा। फार्मूला यूज करो, देखो वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए कितना है, इतना इन लीटर। ठीक है, फिर क्या यूज करते हैं, मोलरिटी ऑफ ईडीटीए, तो मोलरिटी ऑफ ईडीटीए क्या है, ये है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके तुमको ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ये कल एग्जाम में भी आया था, तो देख लेना।
ठीक है, EDTA का लेकिन पूरा नाम फॉर्मूला कैसे टाइट्रेशन करते हैं ये देखना जरूरी होता है। एक्सपेरिमेंट छठा था कि बेरियम सल्फेट कैसे बनाता है। तो सोडियम सल्फेट, देखो ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसके लिए हम लोग बेरियम क्लोराइड, ये नहीं हुआ था गैस के कारण, डिस्टिल वाटर, बीकर, ग्लास स्टड, फिल्ट्रेशन सेटअप, इवेपोरेशन डिश। हालांकि उसमें गैस की यूज था नहीं, हम लोग बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि थोड़ा टाइम की इशू आ गई थी। ये स्टेप बाय स्टेप उनका है कि बेरियम सल्फेट, लेकिन पूछेगा तो बोल देना कि बेरियम सल्फेट का हम लोग रिएक्शन नहीं किए थे सर, ठीक है। हालांकि ये एक प्रोसेस है, अपना स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कैसे क्या है कि 10 ग्राम इतना लेते हैं 100 ml में, ये सब एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। फिर टाइटरेट करना, फिल्टर द प्रिपरेट, मिक्स द सॉल्यूशन, फिर वॉश द प्रिसिपिटेट, ड्राई द प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्रिकॉशन क्या लेना है कि बोथ बेरियम और सीरियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोव्स के कारण होता है, ठीक है। समरी ऑफ प्रोसेस, पहले क्या करेंगे, डिजॉल्व वाटर करेंगे, बेरियम क्लोराइड, फिर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या करेंगे, मिक्स बोथ कर देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो देखो बेरियम सल्फेट एक जमा होने लगता है। ये कर सकते हैं 10 मिनट को ही कर लेंगे, ठीक है। कल टाइम मिला तो कल ही कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये बेकेलाइट कैसे बनता है। तो बेकेलाइट के लिए फिनॉल लेते हैं हम लोग। फिनॉल का क्या बताए थे कि एक बेंजीन होता है और बेंजीन में क्या होता है, ऐसे बेंजीन होता है और उसमें होता है OH लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। फिनॉल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड है ये, है ना। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, है ना। ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो 2 H हो गया, एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ये CH2, ठीक है। बीकर चाहिए, स्टीयरिंग रॉड चाहिए, स्टीयरिंग रॉड या फिर ग्लास रॉड भी बोलते हैं, जो हम लोग मिलाने के लिए रखते थे ना बीकर में। हीटिंग मेंटल चाहिए, इसके लिए चाहिए हमको क्या, गैस सिलेंडर, थर्मोमीटर, आइस बाथ, मेजरिंग सिलेंडर। थोड़ा टफ था बेकेलाइट बनाना। बेकेलाइट एक्चुअली पॉलीमर था, पॉलीमर बनाने का एक प्रोसेस था, ये नहीं बनाए थे हम लोग, उसको भी छोड़ देना। बोला कि सर नहीं पढ़े। और बाकी नॉलेज के लिए देखना तो देख लेना कि पहले हम लोग रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं, फिर कैटालिस्ट ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर को हीट करते हैं, 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कि किस तरह से स्टिकी तरह से पदार्थ मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, इसका रिएक्शन होता है, देखो फेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो इस तरह का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। देखते हो 3 डायमेंशनल बेकेलाइट, ये भी बेकेलाइट ही है, लेकिन एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर के फॉर्म में। एक सिंगल मॉलिक्यूल है कि सिंगल मॉलिक्यूल बेकेलाइट का कैसे बनता है, फिर ये क्या करता है, जुड़ जुड़ के आपस में इस तरह से एक चेन बनाता है पॉलीमर का, ठीक है। इसका यूज इस समय होता है, ये जो बल्ला उल्ला पहनते हो तुम लोग, किचन का सामान बनाने के लिए जो होता है थोड़ा चमकता रहता है, उसमें बेकेलाइट यूज होता है। बहुत लंबा बड़ा वीडियो। डिटरमाइन द सॉइल पीएच को तो बताए थे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पीएच निकालने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड ये सब चाहिए, थ्योरी में सॉइल एल्कलाइन बताए थे। क्या करते हैं हम लोग, सिंपल बेकिंग सोडा, व्हाइट विनेगर, डिस्टिल्ड वाटर, 2 स्मॉल। व्हाइट विनेगर का फॉर्मूला क्या था, एसिटिक एसिड, टी स्पून, इसको टी स्पून है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेचुला, ड्रॉप और पिपेट, एसिटिक सॉइल, बेसिक सॉइल, ठीक है। इसमें क्या किए थे, इस तरह का रिएक्शन किए थे, याद है, कुछ मोटर पिस्टल से उसे स्लरी बनाए थे। कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, 2 स्पून डेब्रिक लाइक स्टोन, सब हटा देना है। फिर इसको क्या करें, 2 पोर्शन में रखना है, 2 बाउल में। एसिड के लिए क्या करना है, इतना वाटर में ऐड 1 टीस्पून डिस्टिल वाटर टू द फर्स्ट। लेकिन हम लोग क्या किए थे ना कि यहाँ पे बीकर में पानी मिला दिए तो ज़्यादा पानी मिल गया था, हमको भी लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हालांकि हम लोग कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट कर ही लिए थे। उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग आएगा। हाँ, फ्रीजिंग आएगा मतलब बबल्स, बबलिंग। हाँ, तो बबलिंग आएगा तो एसिडिक है, एसिड मिलाएंगे। अगर क्या मिलाएंगे हम लोग, विनेगार मिलाएंगे, तब जो बबल आएगा तो बोलेंगे बेसिक है। एसिड के लिए पीएच होता है 7 से लेस, बेसिक के लिए पीएच ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना, थैंक यू। अच्छे से एग्जाम दो, कल देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे,